ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकीम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं शरणं परमानन्दं माधवम्। ॐ हरि ओम तत्सत्। अर्थ द्वितीय अध्याय। उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। श्री शुक उवाच इति भागवता पृष्ठ क्षत्रवार्तां प्रियाश्रयाम् प्रतिवक्तुं न चोत्सेह कौतुकन्थयात् स्मारकेश्वरः या पञ्चाहायनो मात्रा भ्राताराश्रयायाचिता तन्मेच्छत् प्रचयन् यस्य स्पर्यां बाला क्रीडया सा कथं सेवया तस्य कालेन जलसंगता दृष्टवार्ता प्रतिभूयात् भर्तृपादानुस्वरम् स्वामपूरितम् अभूत् तस्मिन् कृष्णाङ्घ्रि सुधया वृषं त्रिपुरेण भक्तियोगेन निमग्ना साधु निर्वृतः लको भिन्न सर्वाङ्गो मुञ्चन्निलविशाशुचः पूर्णार्थो लक्ष्यतस्तेन स्नेहप्रसारसंप्लुतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। जब ये 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चुके। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हुआ। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी न बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मूंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसू की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना। शनकेर भगवल्लोकान् लोकं पुनरागत इन्द्रिया नेत्रविदुरं प्रीतय ओधवा उत्स्मयन्। उद्धव उवाच कृष्णतिं नीनिं लोचे यज्ञेश्व अजगरेण आकिन्नोक कुशलं ब्रूयां गताश्रुषु गृहेषु अहं दुर्भगोवता लोकोऽयं यद्गुणतराम् अपि ये संवसन्तो न विदुर हरिं नीना इवोदुकम्। इङ्गिताज्ञः पुराधो प्रौढः एकारामाशु च सात्वतां ऋषभं सर्वे भूतवासम् अहंसता देवस्य मायया सृष्टा ईचानयद् असद् आश्रिता राम्यते धीर्न तद्वाक्ये आत्मनि उक्ता मनो परो प्रदर्शयात् तथा तपसाम् अवित्रकृतादृशां नृणाम् आदयान्तर् अधाद्यस्तु स्वाबिम्बं लोकलोचनम् यन्मद्दया विलोकैकं
स्वयोगामायाबलं दर्शयता गर्हितं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्देह परम पदम भूषणाभूषणानाङ्गम् यद्धर्मासनोर्वता राजसूय निरीक्षयादृक् स्वस्तीयनं त्रिलोककात्सन्येन चाद्येहागतं विधातु अर्वाक्सतो कौशलम इति अमन्यता। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछ कर भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण जो सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है, वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं? ओह, ये मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियाँ उन्हें नहीं पहचान सकी थी, यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन्हें सबने समस्त विश्व के आश्रय सर्व अंतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही आश्रय सर्व अंतर्यामी श्री कृष्ण एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का गैर ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन व श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्धान हो गए हैं, और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग से जो कृति श्री विग्रह सारा जगत के निमित्त हो ही जाता था, वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी इस रूप में। इससे आभूषण अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। धन्य युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, सब उसी रूप में पूरी हो गई है। यस्यानुरागभूतहासा रासलीलावलोकप्रतिलब्ध मानवप्रजाश्रियो निर्भीर अनुप्रवृत्ताभियो अवतस्थितः किल प्रत्याशेषः स्वशान्तारुपेष्वतितरहे स्वारूपेण अभ्यद्यामनेष्व अनुकम्पितात्मपराग्रेषो हर अंशायुक्तो हे अजोपति यागो भगवान यथाग्निः मां खेदयति एतद् अजस्य जन्म विडम्बनं यत् वासुदेवदेही मृजे च वासुरी अरीभयात् इव स्वयं पुरा देवा प्रसिद्ध यत् अनन्तवीर्य तनोति चेता स्वरतो मम तेन यद् आहापादाभिवन्द्या पितृपता ताताम्बकंसात् कुरु शङ्कितानां प्रसीदतं नो अगता निष्कृतिनां को वामुष्याङ्गिनी सरोजारेण विस्मृतं इषितापमानविजिग्रहन् यो विस्फुरत् भूतपेन भूमेर्भारं कृतान्तनेकेन तिरस्कारः दृष्टभवद्भिर्ननुरागसूये चेदेयस्या कृष्णं दुष्टातो अपि सिद्धियां योगिना संस्क्रियन्ति सम्यग्योगेन कस्तद्विरहं सहेत् तथैव चान्यनरलोकवीर
या अहावे कृष्णामुखारविन्दं नेत्रपिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्तरापुता पदम आपुरस्य। उनके प्रेमपूर्ण हास्य विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होने पर रजबालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश पर राम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी की यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भेष से व्रज में जाकर छिप रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काले वन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय होने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न कर सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भुकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्नेहा करते रहते। उनका विरह भला कौन सह सकता है। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बींध कर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं तब आसाम या देश सयस प्रयाधीशः स्वराजया लक्ष्मी आपता संस्था कामहाम बलिम अर्धभीक्षिर लोकपालः कीर्ता कोटि एकता पादा पृथः तत्तस्या कैंकर्यम् अलम् पितान्नो विगलापयति अंगयत् उग्रसेनं तिष्ठन् निशुनन् परमेष्ठिधिष्ण्य न्यबोधयत् देवनिधारयति अहो बकीयं संकाला पुतं चिगमसया पाययत् अपि असाधुरी लेभे गतिं धात्री उच्चिताम् ततो अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम मन्यसुरान् भागवतां त्रयादशे संरम्भामार्गभिनष्टः चितान् ये संयुगे चक्षुतां तार्क्ष्या पुत्रम् अंसे सुनाभ्या युधम् आपतन्तम् वसुदेवस्य देवत्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने चिकीर्षुर्भगवान् अस्यः शम् अजेनाभियाचतः ततो नन्दाव्रजं यथा पितृकंशाद् विधिध्याता एकदशः समास्तत्र उदारचः सबलो अवसत् परितो वत्सपेर्वत्सां चारयन् व्याहाराद् यमुनो पवने कुजा संकुलिता आंकृते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्र आदि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेंटें ला लाकर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी, वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने बड़े खड़े होकर निवेदन करते हैं, देव
हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने यह परम गति दी जो भाई को मिलने चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर बिठाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतार कर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी की यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के व्रज में पहुंचा दिया था। यहाँ वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक उस प्रकार छिप कर रहे कि उनका प्रभाव व्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के ऊपर में इसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते और कभी सी शाप के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। वामाराम दर्शयं चेष्टां प्रेक्षयानीयां व्रजोपसां रुदन इव हसन्मुग्धा बालसिंहावलोकना सा एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं सीतगोवृषं चारयन् अनुगान् गोपान् रणद्वेणुररिरमत् प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिना कामरूपिणा लीलया व्यनुदत्तां तान् बालकृतान् तान् इव विपनान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपं यथा पाययद्गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम् अयाजयद्गोस्य सवेन गोपाराजं द्विजोत्तमे यत्सया चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्वयं वसतेन्द्रियव्रजाकोपात् भग्नन्माने तिविहेवलः गोत्रलीलातपत्रेण शरशासि शशिकरेर्मिष्टं मानयेन रजनीमुखं गायन् कलापदं प्रेमे श्रीनामण्डलामण्डनः। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफ़ेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों की बांसुरी बजा कर रिझाने लगे। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनकी खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला, जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है। कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को जीवित कर उन्होंने कालिया देह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े हुए धन का सदव्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप में वो यज्ञ करवाया। भद्र, इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धव संवादे द्वितीयो अध्यायः।
ओम हरिओम तत्सत।